नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, धन पाना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह अधिकार दिलाता है 5 दिवसीय दीपावली का ये पावन पर्व। मित्रों, साथियों, लगभग 450-500 साल के बाद संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत प्रभाव इस दीपावली पे रहेगा। धन त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक ये 5 दिन बड़े अद्भुत है। 12 के 12 राशियों का जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। मित्रों, साथियों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये उपाय आपका मेष लगन हो चाहे मेष राशि हो, ये उपाय आप कर लेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, गणनाएं हैं अद्भुत लाभ का संकेत दे रही है। प्रत्येक राशि और लगन के आधार पर मैं अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं धन प्राप्ति के, क्योंकि धन पाना भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह 5 दिवसीय महापर्व यह अधिकार आपको दिलाएगा इन उपायों से। अब बात मैं है धनुराशि की करूंगा। जैसा कि मैंने कहा, धनुराशि वालों हो, धन पाना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह अधिकार ये 5 दिवसीय दीपावली महापर्व पर देगा ये उपाय आपको। और सच कह रहा हूं, क्योंकि जैसा कि गणनाएं संकेत दे रही कि 400-500 साल के बाद ये 5 दिवसीय पर्व पर अद्भुत योग बनने जा रहा है। और ये योग आपकी आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ाएगा। नक्षत्र गणनाएं धनराशि वालों को पूर्ण संकेत दे रही है लाभ के, धन के, क्योंकि धनराशि की राशि अधिपति बृहस्पति लगन भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में विराजमान, और पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर, सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर और नवम दृष्टि लगन पर है। और शनिदेव से त्रिकादश संबंध है। और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। तो ये संपूर्ण ग्रह योग आएगा। सूर्यदेव, चंद्रदेव और मंगलदेव तुला राशि त्रियोग में संचरण कर रहे हैं। तो अद्भुत योगा योग है, अद्भुत, वो भी लाभ भाव में है भाई। और बृहस्पति की दृष्टि है, क्या चाहिए, सोने में सुहागा। अद्भुत गणनाएं हैं और योग बहुत अच्छा है। और जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये उपाय आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देंगे। ये उपाय आपको सिंह लगन में करना है। रात्रि 12:10 से लेकर रात्रि 2:27 के बीच में करना है। लेकिन 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 एक उपाय और बताऊंगा जो प्रदोष काल में करना है, यानी शाम 5:39 से लेकर शाम 7:35 में करना है। वो मैं थोड़ी देर बाद, उससे पहले इस बार इन 5 दिनों में धन त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक ये जो घर में महालक्ष्मी, हनुमान जी, गणेश जी और शनिदेव का यंत्र स्थापित करके लगातार 5 दिन, जो भी आप भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप जिस पूजा पाठ को जानते हैं, श्रद्धे से अपने इन 5 देवताओं का पूजन करिएगा। श्री यंत्र स्थापित, सोने में सुहागे 5 हो जाएंगे। महालक्ष्मी का पूजन करिए, हनुमान जी का पूजन करिए, गणेश जी का पूजन, शनि यंत्र का पूजन करिए, श्री यंत्र का पूजन करिएगा श्रद्धापूर्वक। लेकिन इस पूजन में कमल के फूल, लाल मखाने की खीर और मोतीचूर के लड्डुओं का विशेष प्रयोग होगा। जो मंत्र मैं बता रहा हूं, उस मंत्र से यह भोग अर्पण करना है। ओम शम वज्रदेहाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। और लक्ष्मी बीज मंत्र जो है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीदा प्रसीदा, ओम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जाप करते हुए ये भोग मां के चरणों में अर्पित कर लें। यह अद्भुत भोग रहेगा। मोतीचूर के लड्डू, खीर और लाल कमल के पुष्प मां के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा। लगातार 5 दिन पूजा के बाद ये खीर और मोतीचूर के लड्डू 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को प्रसाद के रूप में दे दीजिएगा दक्षिणा के साथ। लेकिन ये उपाय कब करना है? रात्रि 12:10 से लेकर रात्रि 2:07। लेकिन प्रदोष काल में एक उपाय आपको और करना, 5:39 से लेकर 7:35 के बीच में एक केले का पत्ता ले लीजिए, केसर युक्त 9 मिठाई के पीस उस पर रख दीजिए। 9 मिठाई के पीस में 9 हल्दी की गांठ, 9 चने की दाल, 9 मुलट्टी और 9 रस्सी केसर रख दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और सरसों का तेल का दीपक जलाई, 3-3 माला। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः,
इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और ओम शम वज्रदेहाय नमः या सूर्य पुत्रो दृगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात ये पूजन सामग्री पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आ जाए। ओम शम वज्रदेहाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 21 परिक्रमा पीपल की कर दीजिए। घर आइए, तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। मित्रों साथियों, अब करके देखिएगा आप। रात्रि में जो पूजन करना वो मैंने बता दिया, और प्रदोष काल में जो पूजन करना है ये लगातार 5 दिन करना है। धन आएगा, वैभव आएगा, कष्ट मिटेंगे, परेशान से छुटकारा होगा, कैरियर कारोबार में उत्तम सफलता मिलेगी, क्योंकि शनिदेव कर्मफल दाता है, भाग्य विदाता है। मां लक्ष्मी, हनुमान जी, शनिदेव जी, गणेश जी और संपूर्ण श्री यंत्र की पूजा आप करते हैं तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा और कष्ट मिट जाएंगे, क्योंकि सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसा योग है। मेरा दबाव नहीं है, मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि ये ऋषियों का प्रसाद में से मेरा कुछ भी नहीं है, अनुभव है खाली मेरा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, कोई विवाद नहीं चाहिए भाई। सेकेंड ओपिनियन आप ही के पास में, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन था, बोला मैंने, मेरे से गलती और भूल हो जाती है तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें।
मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।